इस व्यवस्था में, इस सरकार में झूठा फंसाओ और वास्तविक अपराधी को बचाओ। बता रहे हैं कि अकेले हत्या कर सकता है आदमी। हम भी कह रहे हैं कर सकता है, अकेले आदमी एक नहीं कई लोगों की हत्या कर सकता है, लेकिन हथियार क्या इस्तेमाल हुआ? अगर उसके हाथ में मशीन गन हो कि गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन को। अब से भी उच्च अधिकारियों से भी मैं चाहता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करें और इसकी जांच एक टीम बना के कराई जाए। इस तरह से कार्रवाई की जा रही है जिससे परिवार के लोग भी संतुष्ट नहीं। आप बात कर लीजिए सब लोगों से, हम तो आए हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि बचाने की कोशिश हो रही है। जो लोग खुद पुलिस के सामने स्वीकार कर रहे थे कि इस घटना को हमने अंजाम दिया है, उसको भी छोड़ दिया गया। गाजीपुर में आज बोगना में है और बोगना में जयकरण राम की निर्मम हत्या कर दी जा रही है और एक टीचर सुरक्षित नहीं है गाजीपुर में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अफसोसनाक घटना है ये, और वैसे तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और गाजीपुर में बहुत ही बदतर है। नए साल में इस 2025 में पिछला जो गुजरा साल है वो भी अपनी भयावह यादें छोड़ गया और नए साल में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आरंभ में ही प्रथम सप्ताह में ही जनवरी के ये मास्टर साहब बड़े ही सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। हर तरफ मिलनसार आदमी, सबके दुख सुख में सम्मिलित होने वाले। पड़ोस में ही उनकी खेती बाड़ी है और वहाँ उनकी बोरिंग है, पंपिंग सेट है। तो उनको अपने पंपिंग सेट पर जब वो सोए हुए थे तो निर्ममता पूर्वक जिस पलंग पर सोए थे उसी पलंग पर लगातार धारदार हथियार से 15 वार किया गया है और इस तरह से उनको दबोच के रखा गया है जब तक वो मर नहीं गए हैं कि उनके पलंग पर जिस स्थिति में लेटे थे, ऊपर की बॉडी जहां वार हुए हैं वो हिलडुल गई है, लेकिन पूरा शरीर जैसे का तैसे, पैर सब कुछ उसी पलंग पर उसी तरह से है। ऐसा प्रतीत होता है जो जिस अवस्था में उनका शव मिला था कि कई लोगों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस का भी प्रथम दृष्टया यही मानना था। समाज में, परिवार के लोगों में ये आम बात है कि ये कई लोगों ने मिलकर के उनको बेबस करके मारा है, न उन्हें चिल्लाने दिया है, न उन्हें अपना बचाव करने का अवसर दिया है। लेकिन सर जी, प्रशासन के लोग मात्र एक लोगों को गिरफ्तार किया है। यही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हत्या जैसे जघन्य अपराध में भी अगर किसी की पैरवी हो और किसी वजह से बचाने का प्रयास किया जा रहा है तो ये बड़े अफसोसनाक है। जहां ये घटना घटी है ये एक कड़ी है, एक सिलसिला है पूरा। पहले मास्टर साहब के उस बोरिंग पर बोरिंग का मोटर खोल लिया गया, एक घटना ये हुई। उसके बाद वो केबिल जिससे उस बोरिंग पर बिजली का कनेक्शन आता था, केबिल काट लिया गया। न बोरिंग की मोटर चोरी करने वाला और न केबिल काटने वाले को पुलिस कहीं से कुछ नहीं कर पाई है। उसके बाद इतना ही नहीं किया, उन्होंने उनके खेत की कच्ची फसलों को भी काट करके खेत में ही छोड़ दिया। यह महापाप है। यह भी हुआ, इसका भी कोई पर्दाफाश नहीं हुआ।
तो कोई है जो पीछा पड़ा हुआ है, और कोई एक तो हो ही नहीं सकता। कई मंडे में फसल काट के सुला दी जाए, ये अकेला कोई नहीं कर सकता। केबिल काट लिया जाए, बोरिंग खोल के लेके चले जाए, मास्टर साहब को उनके खटिया पर वार पे वार 15 वार करके उनकी हत्या कर दी जाए। हाँ, ये है कि एक गरीब आदमी थे, समाज के दबे कुचले एक ऐसे परिवार के सदस्य थे। अगर किसी बड़े के साथ इस तरह की घटना होती तो कहां से कहां बात चली गई होती। ना परिवार के प्रति उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया, ना किसी तरह की उन्हें सहायता दी गई, और न जांच में इस तरह से कार्रवाई की जा रही है जिससे परिवार के लोग भी संतुष्ट नहीं। आप बात कर लीजिए सब लोगों से, हम तो आए हैं, सारे लोग ये कह रहे हैं कि बचाने की कोशिश हो रही है। जो लोग खुद पुलिस के सामने स्वीकार कर रहे थे कि इस घटना को हमने अंजाम दिया है, उसको भी छोड़ दिया गया है। अब कितना दबाव है, कितना प्रभाव है। यह विचित्र सरकार है, यह विचित्र अधिकारी है जो हत्या जैसी जघन्य घटना करने वालों को भी, अब एक आदमी के सर पे मरने का मतलब क्या है। कल मामला जाएगा अदालत में, कैसे साबित होगा कि एक ही आदमी ने 15 बार किया है एक ही आदमी पर, अब वो आदमी अपनी पलंग से नीचे तक नहीं गिर पाया है। वो अपना बचाव करता, छटपटाता, भागता, चिल्लाता, उससे लड़ता, उसके हथियार छीनता, कहीं कुछ नहीं। ये साबित करता है कि जिसको चालान भी किया उसको बचाने के लिए इससे कोरम पूरा करके चार्जशीट बना दीजिए, फिर अदालत में वो। मेरी मांग है कि गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन को। अब से भी उच्च अधिकारियों से भी मैं चाहता हूं कि इसमें हस्तक्षेप करें और इसकी जांच एक टीम बना के कराई जाए, और जो इस घटना में लिप्त रहा है सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई किया जाए। अन्यथा इस तरह की घटना को दबाने का मतलब है कि आगे और भी इस तरह की घटनाएं होने की संभावना बनी रहेगी। पर मोटर खोल लिया गया, उसके बाद फसल काट दिया गया, और बार बार ये जो है कि थाने जाते रहे, और न पुलिस जो है कि इन्हीं से पूछती थी कि बताइए आपकी कौन अपराधी। हाँ, वो यह थानेदार हैं, यही जिसके ऊपर बीते वही बताए कि कौन है। यह तो विचित्र स्थिति है। असल में पुलिस को भी जो पुलिस का काम है वो काम करने नहीं दिया जा रहा। इस व्यवस्था में पुलिस से काम लिया जा रहा कि फला 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 ये लिस्ट है, ये हमारे विरोधी हैं राजनीतिक, इनको फंसाओ, इनको झूठे मुकदमे में चालान करो, और सारा तंत्र इसी में लगा हुआ है। कैसे कानून व्यवस्था पटरी पर रहेगी। सर जी, कप्तान साहब बता रहे हैं कि अकेले हत्या कर सकता है आदमी। हम भी कह रहे हैं कर सकता है, अकेले आदमी एक नहीं कई लोगों की हत्या कर सकता है, लेकिन हथियार क्या इस्तेमाल हुआ। अगर उसके हाथ में मशीन गन हो, पिस्तौल हो, तो वो कई लोगों को भी मार सकता है। लेकिन धारदार हथियार से मारा जाए और आदमी पलंग पर लेटा हो, पलंग से नीचे भी ना जा सके, उसका पैर भी ना मुड़ सके, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में, ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि कई लोगों ने पकड़ करके उनको बेबस कर दिया है, उनको चिल्लाने तक नहीं दिया है, उनको अपना बचाव भी करने नहीं दिया। एक आदमी तो कर ही नहीं सकता है। तो सर जी, प्रशासन के लोग क्यों अपराधी को बचा रहे हैं? अब क्या वजह है? इस व्यवस्था में, इस सरकार में झूठा फंसाओ और वास्तविक अपराधी को बचाओ, इस तरह का काम कराया जा रहा है। अधिकारी भी परेशान हैं, कितने अधिकारी रो रहे हैं, उनसे ऐसे ऐसे काम कराए जा रहे हैं, अपनी सेवाएं, अपनी नौकरियों को जोखिम में उठा करके सरकार में बैठे हुए लोगों को खुश करने के लिए सारी तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन जनता में बहुत असंतोष बढ़ता जा रहा है। सर जी, योगी बाबा बार बार कह रहे हैं कि बार मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश बनाना चाहती है। 2027 में ये हो जाएगा। यह अधिकारी इसी तरह काम करते रह गए तो यह होना निश्चित है, क्योंकि जनता इनसे लड़ तो सकती नहीं।
तो जनता मन में गांठ बांधती जा रही है कि ये बेईमान लोग हैं, झूठे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, और जनता को भरमा करके, नफरत की बात करके, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर विभेद पैदा करके, समाज को बांट करके राज करना चाहते हैं। इसलिए अब ये तय कर चुके हैं लोग कि ऐसे लोगों से इस प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में इनसे मुक्त कराएगी उत्तर प्रदेश को। सर जी, जयकरण माट साहब के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे बार बार अब तक कह रहे, आज 13 का दिन है, अब तक कल तक कह रहे थे, थाने वालों से गुहार लगा रहे थे कि अब तक हम लोगों को धमकी मिल रही है, और थाने के लोग बता रहे हैं बार बार कि आप बात को आगे बढ़ाने के प्रयास मत करिए। उल्टे धमकाएंगे सब। आप वो जितना भी नाजायज कर दें, इस सरकार में यही व्यवस्था है, नाजायज से भी नाजायज करेंगे, और आप आपत्ति भी मत करिए। जिसके घर में जिसके पिता की हत्या हो जाए, आप उसको भी अगर संतुष्ट नहीं कर पाए हैं तो आपकी जांच का मतलब क्या है? कोर्ट में गवाही देने के लिए इसी गांव, इसी परिवार के लोग जाएंगे। आपके पास साक्ष्य क्या है? आप कहिएगा कि जो जिसको चालान किया वो कह रहा हम ही किए हैं, ये कोई सबूत है? आपके सामने कोई भी बोला गया बयान कानून में मान्यता ही नहीं है। क्या उसको आपने अदालत में खड़ा करके 164 का बयान करा दिया है? क्या मजिस्ट्रेट के सामने उसने स्वीकार कर लिया है कि हमने ये अकेले अपने दम पर ये घटना को अंजाम दिया? अगर ऐसा है तो ठीक है, और नहीं है तो बस इतनी बड़ी घटना को लीपापोती करने का प्रयास हुआ। सर, क्या संविधान में यह वर्णित है क्या कि मतलब कि अपने खिलाफ जो है कि बयान देकर और अपने नहीं, उसके अतिरिक्त साक्ष्य होना चाहिए। कोई भी मुल्जिम, कोई भी अभियुक्त अगर किसी दूसरे का भी नाम लेता है तो उसके आधार पर उसको मुल्जिम नहीं माना जा सकता जब तक कि उसके अतिरिक्त भी और साक्ष्य न हो। सारी परिस्थितियों को अध्ययन करने के बाद परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि कई लोगों ने मिलकर घटना की है। अब कौन से लोग हैं? तो यही तो जांच करना पुलिस का काम है, यही तो पुलिस को जांच करना चाहिए। और एक बार नहीं, 3 बार 4 बार घटनाएं हो गई। मोटर खोली गई, पुलिस ने किसी को पकड़ा। केबिल काटा गया, पुलिस ने किसी को पकड़ा। फसल बर्बाद कर दी गई, पुलिस ने किसी को पकड़ा। यह तो गर्दन में लटक गया मर्डर है, और नहीं इसको भी लीपापोती कर देते। अब तो इसमें किसी को किया है, परिवार संतुष्ट नहीं, समाज संतुष्ट नहीं, तो आप अपने से अपनी पीठ थपथपाओ कि आपने बहुत बड़ा तीर मार दिया। समाज में तो इस जांच से संतुष्टि नहीं है लोगों में। सांसद